आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूं राजू दुबे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगार युवा जो आजकल हैशटैग बेरोजगार युवा और डिसलाइक जैसे ऑप्शन तलाश रहे हैं, ऐसे ही बड़ा मल्हारा विधानसभा के बक्साहा में कुछ युवा हम लोगों को मिले जो बेरोजगार चूँकि एक प्रदर्शन कर रहे थे। वो उस दौरान हमारी उनसे बात हुई। युवा बैठे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये वो बेरोजगार आखिर कैसे संसाधन तलाश रहे हैं और विधानसभा में क्या क्या ऐसे संसाधन हैं या फिर नहीं हैं, और बेरोजगार वो हैं तो उनकी क्या क्या मांगे हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज जी से कहूँगा बात करें। क्या नाम है आपका? रत्नेश जैन। रत्नेश जी, जैसे कि बताएं कि यहाँ रोजगार को लेके क्या क्या संसाधन हैं या फिर क्या क्या नहीं हैं और क्या हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं है और भी युवा हैं। एक एक करके हम सबसे पूछेंगे कि आखिर यहाँ स्थितियाँ क्या हैं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जैन। यहाँ रोजगार को लेके क्या क्या संसाधन हैं या फिर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब किसी भी शासन की जब मंशा होती है कि रोज़गार दिए जाएं, तब हमारे बेरोजगार साथियों को रोज़गार उपलब्ध हो पाएगा। सरकार की सीधी मंशा है कि वो निजीकरण, केंद्र सरकार को आप देख रहे हैं, निजीकरण के लिए लगातार बढ़ावा दे रही है। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। जिस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उस समय हमारी बड़ा मल्हारा विधानसभा के लिए और ख़ासकर बक्सवा ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था, बंदर प्रोजेक्ट के नाम से, जो संचालित था। रियो टिंटो कंपनी ऑस्ट्रेलिया को संचालित करती थी और हमारे ग्रामीण अंचल के 17 से 20 गाँवों के लोगों को वो कंटिन्यू रोज़गार अवेलेबल कराए हुए थी। लेकिन इस राज्य सरकार में, पिछली राज्य सरकार ने उस प्रोजेक्ट को किसी न किसी प्रकार से फेल कर दिया और हमारे क्षेत्र का युवा जिनको रोज़गार दिया गया था वो भी बेरोजगार हो गए। इस तरीके की कंडीशनें हमारे क्षेत्र में देखने को आ रही हैं। और अब रही बात, जब इस प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो कांग्रेस सरकार ने हमारे क्षेत्र के युवाओं को ध्यान में रखते हुए उस परियोजना को पुनः चालू कराया और वो उस परियोजना से हमारा लाभ था कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। जिस तरीके से नियम बनाया गया था कि 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को भी रोज़गार दिया जाएगा, वो हमारे लिए मिलता। हमारे साथ और भी युवा हैं जिनसे हम अलग अलग सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर एक केटली रख के वो क्या कर रहे हैं। रोज़गार तो मिलो नहीं है। देखो साहब, बहुत सालों से घूम रहे, भटक रहे, बहुत सालों से रोज़गार नहीं मिल रहा। हमने तय किया है कि हम पकौड़ा की दुकान खोलेंगे या फिर चाय की दुकान खोलेंगे। स्किल डेवलपमेंट जैसे सरकारें चला रही हैं, बैंकर्स भी बैंक से लोन लेकर और रोज़गार जैसे कि बटोरने की बात कह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपका क्या नज़रिया है। हमारे क्षेत्र में बहुत से रोज़गार के ऐसे क्षेत्र हैं या मौके हैं जहाँ पर सरकार चाहे तो वो चालू करके हम लोगों को रोज़गार दे सकती है। ITI हुआ, रियो टिंटो कैंप हुआ जो सालों से बंद पड़ा हुआ है, और भी सड़क के काम भी चलते हैं और उनमें भी अच्छी क्वालिटी की लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है और सुपरवाइजरों की भी आवश्यकता होती है। बस लेकिन गवर्नमेंट का काम है, वो नियति से नहीं चलती है। अगर नियति से चलने लगे तो फिर सबको रोज़गार हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल सकता है, रोज़गार मिल सकता है, परंतु अगर नियति सही रहे तभी मिलेगा। आने वाले समय में इस विधानसभा में एक उपचुनाव भी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं वह। हमें तो ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो विकास करे। बिकाऊ और गद्दार प्रत्याशियों की आवश्यकता इस क्षेत्र को नहीं है। मैंने सुना है ऐसा कि हमारे क्षेत्र के जो मौजूदा अभी विधायक थे पहले, वो 35 करोड़ में बिके हैं। इस हिसाब से मेरा भी 5224 रुपये बनता है, तो कम से कम वो हमारा 5224 रुपये दे दें। वाह, बेरोजगारी के साथ राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं। उनसे चूँकि और भी युवा यहाँ हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे कि आखिर
क्या है स्थितियाँ, क्या नाम है? अतुल जैन टिंकू। जैसे कि यहाँ बेरोजगार युवा हैं जिनकी अलग अलग मांगे हैं कि एक तो रोज़गार नहीं है, और जो कि जो बैंकर्स हैं या फिर जो वो रोज़गार खुद के लिए कर सकते हैं, जैसे कि दुकानें हैं या कुछ भी, लेकिन उन्हें वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, लोन वगैरह। तो इन सब चीज़ों पे आप कैसे देखते हैं? 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात कही, और मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पर केवल युवाओं को झुंझुना पकड़ाया है और कुछ नहीं किया। और वो रोजगार देना नहीं चाहती। अगर उनकी नीयत ठीक होती तो सबको रोजगार मिलता और सबका विकास होता। जो सिर्फ अपनी पार्टी और खुद का विकास कर रहे हैं, बेरोजगारों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। आने वाले समय में उपचुनाव भी है यहाँ, उन उपचुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी और कैसे क्या दिखते हो? आने वाले चुनाव में हम लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, युवाओं का रोजगार। और रोजगार मुद्दा रहेगा, और जो रोजगार देगा और भरोसा देगा उसी को अपन सपोर्ट करेंगे और जिताएंगे। रोजगार, जैसे कि यहाँ युवा कह रहे हैं कि उनका रोजगार मुख्य मुद्दा है, जो रोजगार देगा उन्हीं के लिए वोट करेंगे। कुछ नेता नगरी से भी लोग हैं, क्यों ना उनसे भी बात कर ली जाए। ये हैं टिंकू चौहान, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं यूथ के, कांग्रेस के। इनसे पूछेंगे हम कि जो इसके पहले जो विधानसभा में ये विधायक ले आए थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए। युवा कह रहे हैं, कुछ से युवाओं ने ऐसे आरोप भी लगाए हैं कि वो बिक गए हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिर है क्या पूरा माजरा। टिंकू जी नमस्कार, क्या है पूरा खेल? खेल कुछ नहीं है। प्रीतम सिंह ने भारतीय कांग्रेस से चुनाव लड़ा, और जब 1.5 साल रहे कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और एक स्वच्छ साफ छवि वाली पार्टी है। लेकिन जब वो रहे बीजेपी मानसिकता की, तो उनकी एक सोच थी कि इस कांग्रेस में रह के हम भ्रष्टाचार करेंगे, दलाली करेंगे, बालू का काम करेंगे। लेकिन जब उनका जीजा मोटा भाई, जैसे ही उन लोगों ने बालू का काम किया, तो हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने उनके लिए मना किया कि ये काम नहीं चलेंगे। तो उनको इसमें घबराहट होने लगी कि क्या करेंगे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर 40 करोड़ रुपए लिए हैं, और जनता का विकास नहीं किया। उन्होंने 40 करोड़ लेके अपना विकास किया है, स्वयं का विकास किया है। जनता का विकास यदि करना होता 2 महीने हो चुके हैं, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना और अपने हिंडोरिया का विकास करने के लिए सोचा है। और ऐसे विधायक को ये इस विधानसभा की जनता सबक से सिखाएगी कि इस जयचंद को हिंडोरिया वापस भेजेंगे। जनता में आक्रोश है। ये जो आने वाला चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के बीच नहीं होगा, वो होगा जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच। क्योंकि जनता को ये सबक सिखाना है, क्योंकि जनता का ये बोलना है कि धोखा जनता को दिया है, ना कि कांग्रेस पार्टी को। गद्दारी जनता के साथ की है। तो जनता का ये कहना है कि जिस दिन हमारे दरवाजे वोट मांगने आएंगे, मैं उनको उस दिन जवाब दूंगा कि आप हिंडोरिया वापस जाएंगे। क्योंकि ऐसे गद्दारों को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर करना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के लोकतंत्र की हत्या करता है तो उसको इस प्रदेश से नहीं, इस देश से भी हम तो कहते हैं देश से भी निकाला होना चाहिए। क्योंकि ऐसे गद्दार ही देश के विकास में रुकावट डालते हैं, प्रदेश के विकास में, यहाँ की शहर के और विधानसभा के विकास में जो रुकावट पैदा हुई है और इस गद्दार प्रीतम सिंह के कारण हुई है। यही मेरी जनता से मांग है कि आप इस विधायक को जैसे ही आपके दरवाजे आए उसको भगाओ यहाँ से और हिंडोरिया वापस पहुँचाओ। यही मेरी पूरे विधानसभा की जनता से मांग है। युवाओं की जैसे मांग है कि जो लोग हमें रोजगार देंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? युवाओं की मांग बिल्कुल जायज़ है, और युवाओं ने प्रीतम सिंह को वोट इसी कारण दिया था कि ये हमारे लिए कुछ रोजगार देंगे। लेकिन कुछ कारणों से इन्होंने, जो हमने अभी पहले बोला है कि पैसे लेके भाग गए। लेकिन जैसे बक्सवा की स्थिति देखी जाए तो यहाँ मेरे ख्याल से यदि ITI कॉलेज आ जाए तो ITI कॉलेज में ऐसी कई ट्रेडें होती हैं, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, फिटर। तो इन जैसे ही वहाँ बच्चे स्टूडेंट अपना एडमिशन लेंगे, पढ़ के बाहर निकलेंगे, तो ये स्वयं अपने द्वारा काम करने लगेंगे। मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इनको तुरंत रोजगार मिलेगा। यहाँ लोकल में भी जैसे कि आपका MPB देख लो, MPB में मीटर रीडर की आवश्यकता होती है। ये ITI करके ही तुरंत बाहर निकलेंगे, इनको मिलेगी। अगर विधानसभा में आपका विधायक जीतता है अगर,
तो फिर क्या आप इन बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाएंगे? हाँ, मेरी बिल्कुल यही सबसे पहली ये मांग रहेगी कि बक्सवा में सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार मिलना है तो ITI कॉलेज है, और किसी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको आगे लाएं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सिस्टम किया है वो सिर्फ कागज़ में है, ना जनता के पास वो योजनाएं पहुंची है, ना किसानों के पास पहुंची। ये सिर्फ अधिकारियों की जेब में और बीजेपी के नेताओं की जेब में है। पैसे लेके दलाली करके भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलालों की पार्टी है, दलाल पैसे लेके, ना वो जनता की पार्टी है, ना किसानों की पार्टी है, ना इस प्रदेश के नौजवान छात्रों की पार्टी है, सिर्फ दलालों की पार्टी है। बालू चोर ये लोग हैं, हमेशा बालू 15 साल उन्होंने क्या किया? जिन नेताओं के पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, आज उनके पास 4 व्हीलर हो गई, यहाँ तक कि 40 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं। सिर्फ ये दलाली का ही कारण है, इस कारण इस मध्य प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि युवा बेरोजगार तो अपनी बात कह रहे थे, साथ में कांग्रेस के नेता भी अपनी बात कह रहे थे। अब हम जब भी भाजपा के लोग या फिर जिम्मेदार मिलेंगे तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इन सवालों में, इन आरोपों में कितनी सत्यता है। एक और युवा मेरे साथ है जो केटली लेकर बैठे हैं। पूछेंगे हम उनसे कि आखिर क्या हुआ, कहाँ गया वो वादा जो सरकारों ने किया? साहब ये तो है कि हम तो पहले रोजगार में थे ना, नौकरी लगी थी हमें, हम तो नौकरी करते थे। लेकिन 22 मार्च की लॉकडाउन ने हमसे रोजगार छीन लो और हमारा तो रोड पे भीख मांगवे के लाने छोड़ दो है। सो अब हम का मोदी बनवे के सपने देख रहे केटली लेके, देखा था आप कहो रो नंदा भीख तो मांगे रोड। मोदी सरकार ने तो अपने संगे बहुत दगा कर दिया लॉकडाउन लगा के, लॉकडाउन में अपनी नौकरी चली गई, सब देखा था अपने। कुछ लोगों के रोज़गार गए लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते, और ये सच है कि बहुत लोग बेरोज़गार हुए। कुछ लोगों की मजदूरी गई जो बाहर मजदूरी करते थे। अब स्थिति ये है कि लोग या ना तो यहाँ मजदूरी मिल रही है और ना रोज़गार मिल रहा है। ऐसे में लोग यहाँ आ तो गए हैं लेकिन यहाँ से भी पलायन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा आगे आने वाले समय में कि जिम्मेदार आखिर इन बेरोज़गारों की बात सुध कब लेते हैं और इन रोज़गार कब मिलता है। नमस्कार।